तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। देख सकते हैं आप लोग सारणी में दिया गया खेल और शिक्षार्थियों की संख्या, मतलब फुटबॉल खेलते हैं 200 बच्चे, हॉकी खेलते हैं 140 बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं 100 बच्चे, कबड्डी खेलते हैं 80 बच्चे, शतरंज खेलते हैं 20 बच्चे। नीचे कहा गया है आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, वही चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाना है आंकड़ों को। और संकेत दिया गया है, देखिए एक शिक्षार्थी बनाया हुआ है, फोटो फिगर बनाया हुआ है, उसके बराबर कहा गया है कि 20 शिक्षार्थी माना जाएगा। एक फिगर आप लोग बनाएंगे तो 20 शिक्षार्थी माना जाएगा। तो हम लोग हल करते हैं, हम लोग पहले लिख लेंगे, देखिए फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, ऐसे हम लोग लिख लेंगे फुटबॉल। फिर हम लोग लिखेंगे हॉकी, फिर लिखेंगे क्रिकेट, फिर कबड्डी, हम लोगों को वही चित्रारेख ही बनाना है, फिर शतरंज। तो यहां पर हमने ये लिखा, सारणी हम लोग ऐसे हल में बनाएंगे। अब देखिए कहा ये गया है कि फुटबॉल खेलते हैं कितने बच्चे, 200, जबकि एक संकेत दिया गया कि एक फिगर बनाएंगे तो उसका मतलब 20 माना जाएगा। तो कितना हम लोगों को बनाना पड़ेगा, जब एक का 20 हो गया तो 200 है, 200 शिक्षार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 200 हम 20 से भाग कर लीजिए, 1 से 1 जीरो कट गया, 2 से 20 में भाग करेंगे तो 10, यानी कि जब एक फिगर का मतलब हुआ 20 शिक्षार्थी तो कितने हमको बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। तभी एक का 20 तो 10 का 20 धाम में 200 शिक्षार्थी हैं, यानी कि हमको 10 फिगर बनाना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे बनाएंगे फिगर, एक शिक्षार्थी मान लीजिए हमने ऐसे बनाया है, फिर 10 हमको बनाना है, दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और ये 9वां और ये 10वां। इस तरह से आप लोग बना लेंगे फिगर, क्योंकि आप लोग फिगर बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए आप लोग ऐसे बना सकते हैं इस तरह से। फिर देखिए हॉकी खेलते हैं 140 बच्चे। अब 140 में आप लोग 20 से भाग कर देंगे, 20 शिक्षार्थी संकेत दिया है तो 20 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कितना बनाना है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 14 में भाग करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि 7 हमको बनाना है हॉकी वाले में। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर देखिए क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 100 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो 100 में अगर हम लोग भाग कर देते हैं 20 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 10 में भाग करेंगे 5 आएगा, यानी कि 5 हमको क्रिकेट वाले में बनाना पड़ेगा। फिर देखिए कबड्डी खेलते हैं 80 बच्चे, तो 80 में हम लोग भाग करके चेक करते हैं, 20 से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 8 में भाग करेंगे 4 आएगा, यानी कि इसमें हमको बनाना पड़ेगा 4। फिर देखिए शतरंज खेलते हैं 20 बच्चे, 20 में जब हम लोग 20 से भाग करेंगे तो 1, यानी कि 1 ही बनाना पड़ेगा। इस 1 का मतलब हुआ 20 बच्चे शतरंज खेलते हैं, तो ये बनाया हमने 1, यानी कि 20 हो गया। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को नहीं लिखना है, ये केवल रफ का काम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। इसमें देखिए एक तरफ दिन दिया गया है, एक तरफ शिक्षार्थियों की उपस्थिति दिया गया है, और यहाँ पर संकेत में बनाया गया है। देखिए एक शिक्षार्थी का फिगर बनाया गया, उसका मतलब है 5 शिक्षार्थी।
तो दिया गया है दिन और शिक्षार्थियों की उपस्थिति सोमवार मंगलवार ऐसे करके शनिवार तक का दिया गया है। क्वेश्चन इसमें देखिए दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, केवल यही बताना है, देख के मंगलवार वाला बताना है आप लोगों को। तो देखिए मंगलवार को फिगर कितना बना हुआ है, 7 फिगर बना हुआ है। देखिए मंगलवार को 7 शिक्षार्थी, तो 7 गुणा में कितना करेंगे, एक फिगर का मतलब है 5 शिक्षार्थी, तो 7 गुणा में 5 करेंगे तो यानी कि कुल कहना है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो 35 शिक्षार्थी। आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, 35 शिक्षार्थी, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, मतलब सभी बच्चे, टोटल कितने बच्चे हैं, क्वेश्चन में 35 कहा है, यानी कि टोटल 35 बच्चे हैं। तो कह रहा है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, मतलब किस दिन पूरे बच्चे आए थे। तो इसमें देख के बताएंगे आप लोग। तो जिसमें 7 आए होंगे, देख सकते हैं आप लोग, तो सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को। क्वेश्चन में जब आप लोग देखेंगे तो देखिए सोमवार को कितना फिगर बना हुआ है, 7, और 1 का मतलब है 5, तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35, कुल 35 बच्चे आए थे। फिर मंगलवार को 7 बना हुआ है, तो 7 पचे 35, मंगलवार को भी 35 आए थे। और फिर शुक्रवार को 7 बना हुआ, 7 पचे 35, शुक्रवार को भी आए थे, यानी कि ये आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। देखिए सबसे कम 3 ही शिक्षार्थी शनिवार को आए हैं, मतलब 3 फिगर बना हुआ है, तो 3 पचे 15 शिक्षार्थी। कहा किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी थे, केवल दिन बताना है, तो शनिवार को आप लोग लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो आप लोग बुधवार को देख सकते हैं, बुधवार को 5 फिगर बना हुआ है, 5, तो एक फिगर का मतलब है 5 शिक्षार्थी, तो 5 बना हुआ है, तो 5 पचे यानी कि 25 शिक्षार्थी, ये आप लोग आंसर लिखेंगे। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो अब हम लोग इस अभ्यास 4C का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। देख सकते हैं आप लोग, वर्ष दिया है और शिक्षार्थियों की संख्या। वर्ष 2000 में 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600 और 2008 में 800 दिया है। एक संकेत, यहाँ पर एक फिगर का मतलब हुआ 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्रारेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं। पहले हम लोग एक चित्रारेख बनाते हैं, एक तरफ वर्ष दिया गया, एक तरफ शिक्षार्थियों की संख्या। तो हम लोग लिख लेते हैं, एक तरफ वर्ष, एक तरफ शिक्षार्थियों की संख्या। वर्ष में देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं 2000 है, फिर 2002 है, फिर 2004 है, 2006 है और 2008 है। शिक्षार्थियों की संख्या भी हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2000 में कुल 400 शिक्षार्थियों की संख्या लिखा है, हमको यहाँ पर फिगर बनाना है। एक फिगर का मतलब 100 है, तो 400 का मतलब कितना हमको बनाना पड़ेगा, एक का मतलब है, देखिए एक का मतलब है एक शिक्षार्थी, एक का मतलब 100 हमने बना दिया। जबकि 2000 में कितने बनाने हैं, 400, फिर एक और हमने बनाया, इसका मतलब हुआ 100, तो 100 100 200, फिर इसका मतलब हुआ 100, तो 300, फिर इसका मतलब हुआ 100, तो 400 बनाना था 2000 में, तो 4 हमने फिगर बनाया। ऐसे ही 500 बनाना है 2002 में, तो हम लोग 5 फिगर बनाएंगे। फिर 700 बनाना है 2004 में, तो हम लोग 7 फिगर बनाएंगे। क्योंकि एक का मतलब है 100,
तो 700 बनाना है, यानी कि 7 हमको बनाना पड़ेगा। दो 2006 में देखिए 600 बनाना है, यानी कि 600 को हमको 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 का मतलब है 100, तो 6 बनाएंगे तो 600 होगा। फिर देखिए 2008 में 800 बनाना है, यानी कि 1 का मतलब जब 100 है तो हमको 8 बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों को फिगर बनाना है, इसी को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब क्वेश्चन भी देखिए दिया गया, कहा है पहले क्वेश्चन में वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। कहा है वर्ष 2000 में कितने संकेत हैं, तो 1, 2, 3 और 4। तो आप लोग पहले का जब उत्तर लिखेंगे तो 4 लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत हैं। 2006 में देखिए कितने संकेत हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग 6 लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, तीसरा कहा है कि यदि एक संकेत को 50 शिक्षार्थी मान लिया जाए, निरूपित करता हो, तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। इसी तरह का एक और चित्रारेख बनाना इस तीसरे वाले में, तो हम लोग इधर बना लेते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ बनाएंगे, तीसरे वाले का हल है ये। कहा है एक और चित्रारेख इसी तरह का बनाना है, तो हम लोग सेम ऐसे ही बनाएंगे। एक तरफ वर्ष लिखेंगे और एक तरफ शिक्षार्थियों की संख्या लिखेंगे। देखिए एक तरफ वर्ष, एक तरफ शिक्षार्थियों की संख्या। ये पहले हम लोग वर्ष लिख लेते हैं 2000, फिर 2002 है, फिर 2004 है, फिर 2006 है और फिर 2008 है। कहा गया है कि अगर एक संकेत को 50 माना जाए, इसमें एक संकेत को 100 माना गया था, तो इसमें कहा है अगर 50 ही माना जाए तो कितना फिगर बनेगा। तो हमको बनाना देखिए 2000 में 400। अब एक फिगर का मतलब 50 है, यानी कि 50 में 8 का जब गुणा करेंगे आप लोग तो 400 होगा। यानी कि इसका सब में जब ये 50 ही कर दिया गया, तो मतलब एक को 100 माना गया था तो हमने 4 ही बनाया। अब एक को 50 ही माना गया तो इससे ज़्यादा बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका दूना हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है 2000 में, तो हम लोग इसमें कितना बनाएंगे, इसका दूना बनाना पड़ेगा, मतलब 8 बनाना पड़ेगा। – 2002 में देखिए हमने 5 बनाया था, तो इसमें 10 बनाना पड़ेगा। फिर देखिए 2004 में हमने 3, 2, 5, 7 बनाया था, तो इसमें 14 बनाना पड़ेगा 2004 वाले में। इसी तरह से 2006 में हमने 6 बनाया था, तो इसमें 12 बनाना पड़ेगा।
2008 में हमने 8 बनाया था, इसका दूना करना है यानी कि 16 बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों का अभ्यास 4 का C कंप्लीट होता है। फिर आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में 4 का D देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।